काशीपुरे रम्ये राजविप्रोतिनिर्धनम् सिद्धाम्बाम्बाकुलभूत्वा नित्यं भूर्वां भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रिय ब्रह्मणरूपस्थं प्रवक्ष्यते महाराज। श्री सूत जी कह रहे हैं कि ये शौनक इत्यादि महात्मा लोग सुनो। भगवान विष्णु के द्वारा नारद जी ने इस कथा को श्रवण किया और नारद के मुखारविंद से हम लोगों ने श्रवण किया, नहीं मैं आज तुम लोग सभी लोगों को इस कथा को सुनाया। और इसके बाद शौनक बाबा ने प्रश्न किया, महाराज इस कथा को आगे चल कर किन किन लोगों ने कथा सुनी और किनको कैसे फल की प्राप्ति हुई। सूत बाबा बोले, कलयुग के शुरुआत में जो है पृथ्वी पर एक सदानंद नामक ब्राह्मण काशीपुरी नामक गांव में निवास करने वाले बहुत गरीब ब्राह्मण थे और वे नित्य भिक्षा मांगते थे, भगवान की भजन करते थे और इसी प्रकार से जीवन बीतता था। अगर भिक्षा मांगना बंद किया तो भोजन की व्यवस्था करते, लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और इसी प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता गया। उनकी भक्ति को, उनकी प्रार्थना को उस भगवान ने देख करके और उनके दुख को टालने के उपाय सोच करके एक दिन जब ब्राह्मण वो भीख मांग करके घर की तरफ शाम को आ रहा था, उसी समय रास्ते में भगवान भी एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके मिल गए। यानी भिक्षुक उधर से आ रहा है, इधर से ब्राह्मण रूपी भगवान गए, रास्ते में मिले। भिक्षुक ब्राह्मण सदानंद जी ने देखा कि अभी ब्राह्मण है और वह अवस्था है, वृद्ध है, तो प्रणाम। भगवान जी ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले, हे ब्राह्मण किमर्थं ब्रह्म से विप्रमहि नित्यं सदुःखितः अतः सर्वं श्रोतुमिच्छां कथ्यतां दी सत्यम। बोलो तुम क्यों रोज पृथ्वी पर घूमा करते हो, क्या कष्ट है, क्यों ऐसा काम करते हो। तो जब इस प्रकार से भगवान ने पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि ब्राह्मणवती दरिद्रवाम भिक्षार्थ वही भ्रमे मही उपाय में जाना कृपया कथय प्रभु। मैं ब्राह्मण हूँ, बहुत गरीब हूँ, भीख मांग करके जीविका चलाता हूँ। यदि मेरी गरीबी को दूर करने की कोई उपाय है, आपके पास जानकारी है तो आप उसे बताइए और उस उपाय को मैं करूँ जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए, भीख मांगना बंद हो जाए। तो भगवान ने कहा, सत्यनारायण विष्णु भिक्षार्थ फलप्रद अतः त्वं पूजनम विप्रम कुरुषे व्रत उत्तम। भगवान ने ब्राह्मण रूप बन करके और सदानंद ब्राह्मण को बताया एक सत्यनारायण नाम का व्रत है कथा, उस कथा को तुम सुनो और करो, उसके द्वारा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, गरीबी मिट जाएगी, इसमें संशय नहीं। उपाय नियम पूजा विधि सामग्री सब बता करके भगवान वहाँ से आगे बढ़ गए, अंतर्हित हो गए और सदानंद ब्राह्मण ने मन में संकल्प कर लिया कि आज क्या शाम हो गई है, कल सवेरे मैं जाऊंगा भीख मांगने और जो कुछ पाऊंगा उसके द्वारा सामान ला करके कथा करूंगा। तो तस्मिन् नैवे दिने विप्रय रात्रो निद्रा न लब्धवान। रात को नींद नहीं आई, सोचता रहा कब सवेरा हो और कब हम जाए भीख मांगे और कब सामान लावें, कब कथा करें। इस प्रकार भगवान के चरणों में नियम की प्रीति बढ़ गई और दूसरे दिन भिक्षा को तब चला तो संकल्प लेकर और उस दिन हुआ क्या, रोज की अपेक्षा 2-4 गुने ज़्यादा भीख मिल गई और फिर ले जा करके बाजार में बेच करके कथा सामग्री ले लिया। कथावाचक ब्राह्मण को निमंत्रण कर दिया शाम को कि महाराज कल आइएगा मेरे घर में कथा करता है। दूसरे दिन सवेरे अपने घर की साफ सफाई किया, पड़ोसियों को निमंत्रित किया, जैसे हम लोग विजय बल्लभ हुआ करते हैं इस प्रकार से किया और फिर जो है कथा, ब्राह्मण देवता आ गए, कथा सुना, प्रसाद लोगों को खिलाया, खुद को खाया, आरती धूप प्रसाद गाना बजाना हुआ और थोड़ा आनंद प्राप्त हुआ। यानी एक महीने में इतना आनंद हुआ कि कभी एक आधा दिन अगर भीख को न जाए भीख मांगने को तो भी भोजन व्यवस्था हो जाए। विश्वास बढ़ गया, महीना पूरा हुआ, फिर कथा हुई। ऐसे हर पूर्णिमा में उसके घर में एक बार कथा होगी। 2-4 वर्ष बीतते बीतते ब्राह्मण धनवान हो गया, भिक्षा मांगना बंद हो गया, घर द्वार अच्छे बन गए और उसके घर में पशुओं की व्यवस्था हो गई, दूध दही घोड़े सवारी के साधन घोड़े इत्यादि को भगवान ने दे दिया, स्वानंदमयी जीवन हो गया। अब वो भिक्षा मांगना बंद कर दिया, आनंद पूर्वक जीवन बिता रहा है। हर महीने कथा हो गई, कभी कथा नहीं बंद किया कि मुझे आराम हो गया, फल प्राप्ति हो गई तो कथा बंद नहीं किया। एक उस ब्राह्मण का मित्र था लकड़हारा। लकड़हारे की और ब्राह्मण की बड़ी मित्रता थी, गरीब की गरीब से, धनी की धनी से मित्रता चलती है। ये भीख मांगते और वो लकड़ी बेचता।
रास्ते में मिलते, मित्रता मित्र भाव में वार्ता होती, लेकिन जब ये धनवान हो गए, भीख मांगना बंद कर दिया, तो ब्राह्मण से कभी मिले नहीं। इन्हीं लकड़हारे से ब्राह्मण मिले नहीं। लकड़हारा सोचने लगा मेरा मित्र पता नहीं है जीवित या नहीं है, बहुत दिन हो गया मिला नहीं। आज हम चलेंगे उसके घर को, देखेंगे जीवित है ब्राह्मण देवता या नहीं। इस प्रकार सोच करके लकड़ी का गट्ठर सिर पर रखा। कुछ है सब यहाँ से आए, खाली टेंट हाउस लगाया जाए। सदानंद ब्राह्मण के घर को पहुंचा। वहाँ जहाँ टूटी सी एक छानी मड़ई थी सदानंद की, वहाँ सुंदर सा महल भवन है। तो उसको देख कर लकड़हारा लकड़ी का बोझा नीचे रखा और कुछ लोग वहाँ बैठे थे। पूछा भैया यहाँ एक ब्राह्मण रहते थे गरीब, जिनका नाम सदानंद था, क्या वो यहाँ नहीं है? उनके घर को किसी दूसरे ने अधिकार में ले लिया, अपना घर बना लिया। लेकिन बैठे लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वे ब्राह्मण देवता घर में है और ये घर उन्हीं का है और घर में भगवान की कथा सुन रहे हैं। लकड़हारा बैठ गया। थोड़ी देर बाद कथा पूर्ण हो गई, आरती हुई, प्रसाद हुआ और किसी के द्वारा संदेश हुआ अंदर कि भाई आप, एक मित्र आया, एक व्यक्ति आया है लकड़ी बेचने वाला, जो आपको अपना मित्र बता रहा है। सदानंद जी समझ गए और बाहर आ गए। दोनों एक दूसरे से मिले, दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, प्रेम के, मित्र भाव के, और अपनी व्यथा कथा को दोनों ने वर्णन किया। लकड़हारा ने पूछा महाराज अब सब धन संपत्ति आपको कैसे प्राप्त हुई? सदानंद ब्राह्मण ने बता दिया कि बस ये भगवत कृपा है, जो आज कथा हो रही है, भगवान सत्यनारायण स्वामी की कृपा से सारी चीजें हमको पूरी परिपूर्ण रूप से प्राप्त हुई। लकड़हारे ने कहा आज कथा में ऐसी ताकत है, तो मैं संकल्प कर रहा हूँ कि अभी ये लकड़ी का बोझा ले जाऊंगा, बेचूंगा बाजार में, और जो पैसा मिलेगा इसके द्वारा सामान ले करके गाँव और अपने घर जा करके दूसरे दिन यानी कल हम भी कथा सुनेंगे। ब्राह्मण से विदा हुआ और लकड़ी का बोझा लेकर के चला। और जाते जाते क्या हुआ, धनी नाम यत्र संस्थित हो, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकार लोगों की दुकानें हैं, बाजार है, वहाँ पहुँच गया। और वहाँ उसकी लकड़ी महंगे भाव में भी बिक गई, ज़्यादा दाम मिल गया। विश्वास बढ़ गया कि अभी कथा नहीं सुना, केवल संकल्प लिया है और लकड़ी का दाम ज़्यादा मिल गया। सामान ले लिया, ब्राह्मण को निमंत्रण किया। दूसरे दिन सवेरे लकड़हारे ने भी कथा सुनी। कथा के प्रभाव से उस लकड़हारे को भी आराम प्राप्त हुआ, आनंदमय जीवन व्यतीत होने लगा। इन दोनों का नियम था अपने जीवन पर्यंत, सदानंद ब्राह्मण और लकड़हारा दोनों जब तक जीवित रहे तब तक भगवान विष्णु की सत्यनारायण नाम की कथा को श्रवण करते रहे। और इस कथा के प्रभाव से क्या हुआ, इन दोनों को अंत में भगवान का परम पवित्र धाम प्राप्त हो गया। श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय नारायण नमः। जय जय श्री कृष्णाय नमः।